बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। अली सलमान जी टीवी के तमाम नाज़रीन को जी स्पोर्ट्स में खुश आमदीद कहता है, जहाँ पीर से लेकर जुमेरात तक रोजाना रात 11:05 पर हम इस महफिल को सजाते हैं आपके लिए और बात करते हैं उस दिन खेले जाने वाले मैचेस या उस दिन से जुड़ी स्पोर्ट्स की खबरों के बारे में। और जिस तरह आपके इल्म में है कि संडे को पाकिस्तान के नौजवान बच्चों ने कमाल कर दिया और वो खुशी दी कौम को कि जिसका तवील अरसे से पाकिस्तान की कौम को, क्रिकेट लवर्स को, क्रिकेट सपोर्टर्स को उसका इंतजार था, क्योंकि हर दफ़ा जो संडे होता है वो भारत का नाम होता है। और जिस एटीट्यूड के साथ भारतीय टीम मैदान में उतरी थी उसको देखते हुए ऐसा लग रहा था कि वो खेलने के लिए नहीं बल्कि सिर्फ जीतने के लिए मैदान में इसलिए उतरी है क्योंकि वो अपने ओपोनेंट को ना वो इज्जत देने के लिए तैयार थी, ना वही समझने के लिए तैयार थी कि उनका सामना जो है वो पाकिस्तान के इन नौजवानों से जो सितारों पर कमंड डालने की सलाहियत रखते हैं। और क्या खूब पाकिस्तान ने परफॉर्मेंस दी है, 191 रन के बड़े मार्जिन से पाकिस्तान ने शिकस्त दी। और मैं सुन रहा था कुछ भारतीय यूट्यूबर्स को, जो नाम नहाद भारतीय यूट्यूबर्स हैं, कि जिस तरह से वो बात कर रहे थे जब 90 रन से भारत ने लीग मैच में पाकिस्तान को शिकस्त दी थी कि इबरतनाक शिकस्त दे दी, निचोड़ के रख दिया, मरोड़ के रख दिया। और अब 191 रन की शिकस्त को, उस 90 रन की शिकस्त के बाद क्या वो इबरतनाक कहेंगे, क्या वो निचोड़ना कहेंगे, क्या कहेंगे? ये जवाब दिया है पाकिस्तान के इन नौजवान अंडर 19 बच्चों ने। यही वजह है कि पाकिस्तान में हर तबके फ़िक्र की जानिब से इनको सराहा जा रहा है। जब PCB की जानिब से बड़े ज़बरदस्त इनामात का ऐलान किया गया, वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ साहब की जानिब से बड़े ज़बरदस्त इनामात का ऐलान किया गया और आज फील्ड मार्शल जनाब सैयद आसिम मुनीर साहब ने भी इन नौजवानों की हौसला अफजाई की। इस पर भी बात करेंगे, लेकिन सबसे पहले प्राइम का फॉर्मेट, आज की टॉप स्टोरी। हाथ मिलाने वाले हाथ मलते रह गए, पाकिस्तान के हाथों भारत को इबरतनाक शिकस्त। इस्लामाबाद एयरपोर्ट पर खिलाड़ियों का शानदार इस्तकबाल। फील्ड मार्शल सैयद आसिम मुनीर की GHQ में पाकिस्तान अंडर 19 क्रिकेट टीम से मुलाकात। फील्ड मार्शल आसिम मुनीर की एशिया कप अंडर 19 जीतने पर टीम को मुबारकबाद। वज़ीर आज़म का अंडर 19 के हर खिलाड़ी के लिए 1 करोड़ रुपए का ऐलान। चेयरमैन PCB मोहसिन नकवी का हर खिलाड़ी के लिए 50-50 लाख रुपए का ऐलान। नौजवानों ने भारत को शिकस्त देकर तारीख रकम की, सियासत और खेल को अलग अलग रखना चाहिए। कल फिर भारतीय खिलाड़ी इश्तियाल दिलाते रहे, इस मुतालिक ICC को आगाह कर रहे हैं चेयरमैन PCB मोहसिन नकवी। एशिया कप फाइनल में भारत को शिकस्त देकर कौम की इज्जत में इजाफा किया। भारतीय टीम का रवैया गैर अखलाकी था, लेकिन हमने जीत स्पोर्ट्समैन स्पिरिट के साथ मनाई। सरफराज अहमद। बहुत खुशी है कि पाकिस्तान एशिया कप जीता। एशिया कप जीत लिया और वर्ल्ड कप जीतना है। पाकिस्तान अंडर 19 टीम कैप्टन फरहान यूसुफ। फाते पाकिस्तान का नाम ना लेने पर भारतीय बोर्ड की सोशल मीडिया पर रुस्वाई। पाकिस्तान से शिकस्त पर इंडियन क्रिकेट बोर्ड का ट्वीट तवज्जो का मरकज। इंडिया फाइनल में किससे हारा, BCCI का नाम लेने से गुरेज। सोशल मीडिया सारिफीन इंडियन बोर्ड से फाते टीम का नाम पूछते रहे। और जब हाथ नहीं मिलाना था तो खेलने क्यों आए थे? भारतीय खिलाड़ियों का रवैया अपने वजीर आज़म नरेंद्र मोदी की वजह से है। सुनील गावस्कर समेत तमाम साबिक भारतीय क्रिकेटर्स नरेंद्र मोदी को समझाएं। साबिक टेस्ट कैप्टन जावेद मियांदाद। जी नाज़रीन, आपने देखा कि भारत ने स्पोर्ट्समैन स्पिरिट के खिलाफ जो काम किया उसको पूरी दुनिया में उसको साथ जो है उसको जगहसाई का सामना करना पड़ रहा है। लेकिन जिस तरह मैंने प्राइम की इब्तिदा में कहा कि बड़े अच्छे जेस्चर का मुजाहरा किया फील्ड मार्शल सैयद आसिम मुनीर साहब ने कि उन्होंने खिलाड़ियों को GHQ बुलाया, खिलाड़ी की हौसला अफजाई की और ये मैसेज दिया कि अगर जिस तरह पाकिस्तान की कौम अपने अफवाज पाकिस्तान के पीछे मुत्तहिद खड़ी है, यूनाइटेड खड़ी है, इसी तरह अफवाज पाकिस्तान भी जो है वो पाकिस्तान की कामयाबियों को भरपूर तरीके से सेलिब्रेट करती है। और जिस तरह से GHQ में बुला के इन नौजवान बच्चों की हौसला अफजाई की गई, इनको मजीद इनका मोराल बूस्ट किया गया। और जाहिर सी बात है क्यों ना हो, 2 फातों की आपस में मुलाकात थी, 2 फातेहीन की आपस में मुलाकात थी। एक वो फाते कि जिसने बुनियाने मरसूस में पाकिस्तान की इज्जत, नामूस, हमियत को बरकरार रखा और पाकिस्तान का सब जिलाली परचम जो है वो बुलंद किया। यही वजह है कि मुखालिफ जो है वो मोर्चे छोड़कर भागे, यही वजह है कि मुखालिफ अमन की बातें करने लगे, यही वजह है कि मुखालिफ थर्ड अंपायर को बीच में डाल के अमन की बात करने लगे। और वो थर्ड अंपायर भी 1 नहीं, 2 नहीं, 3 नहीं, 12 इस बात का इजहार कर चुका है कि ये जंग मैंने रुकवाई है और भारतीय ईमा पे मैंने ये जंग रुकवाई है। इसीलिए आज 2 फातेहीन की आपस में मुलाकात हुई, फील्ड मार्शल सैयद आसिम मुनीर साहब और साथ साथ पाकिस्तान अंडर 19 टीम के प्लेयर्स और उसकी मैनेजमेंट, उसके कोचेस के खिलाड़ियों की जो है वो आज हुई है। और यही वजह है कि जनाब आज खिलाड़ी के हौसले बहुत ज़्यादा बुलंद थे, क्योंकि हमारी जो अफवाज पाकिस्तान है उनकी जो अपनी पेशा वाराना अस्करी सलाहियत हैं उनमें जो उन्होंने एक धाक
बिठाई है, पूरी दुनिया में उन्होंने जो धाक बिठाई है, पाकिस्तानी पायलट्स ने जो धाक बिठाई है। और अभी जिस तरह टर्की में जो है वो एक बहरी बेड़ा जो है वो पाकिस्तान नेवी के हवाले किया गया, पाकिस्तान आर्मी के जो ऑफिसर्स हैं, जो उनके जवान हैं, जिस तरह जाके मार्च पास्ट में कामयाबियां हासिल करते हैं, जब इंटरनेशनली ग्लोबली मुकाबले होते हैं, जब फायरिंग के मुकाबले होते हैं वहां पे जाके अपना इंपैक्ट छोड़ते हैं, जब यूएनओ के मिशन जाते हैं वहां पे जाके अपना इंपैक्ट कायम करते हैं, उसी तरह जो है हमारी आर्मी, नेवी और एयरफोर्स की एक लेगेसी स्पोर्ट्स के हवाले से भी रही है। और स्पोर्ट्स में भी इन्होंने बहुत ज़्यादा काम किया है। और ये वजह है कि नेशनल गेम्स में आपने देखा कि हमारी जो अफवाज पाकिस्तान के प्लेयर्स थे, एथलीट थे, उन्होंने नुमायां कारकर्दगी और कामयाबी हासिल की है। जनाब, बहुत ज़बरदस्त जेस्चर है, जितनी तारीफ की जाए फील्ड मार्शल सैयद आसिम मुनीर साहब की कम है, क्योंकि उन्होंने नौजवान खिलाड़ियों की जो हौसला अफजाई की है, उनको सारी जिंदगी ये हौसला अफजाई याद रहेगी। ब्रेक लेंगे और ब्रेक के बाद बात करेंगे इस फतह के मेहमानों से कि इस फतह के मेहमानों में किन किन किरदारों का हाथ था। मिलते एक छोटे से ब्रेक के बाद। बैक आफ्टर द ब्रेक। और ब्रेक पे जाने से पहले हम बात करते हैं पाकिस्तान के अंडर 19 प्लेयर्स के हवाले से। और उस वक्त हमने तस्करा किया था कि ब्रेक के बाद हम बात करेंगे इस फतह के मेहमानों से कि जहां पे पाकिस्तान के फॉर्मर टेस्ट कैप्टन और पाकिस्तान के एक ऐसे प्लेयर के जिन्होंने नंबर 3 पे पाकिस्तान को एक तवील अरसे तक सर्व किया। आज हम 22 दिसंबर को ये शो कर रहे हैं और 20 दिसंबर को उन्होंने जो है वो अपने कैरियर का आखिरी टेस्ट मैच अगेंस्ट जो है वो 22 दिसंबर को जो है वो 2022 को 20 दिसंबर 2022 को उन्होंने अपने कैरियर का आखिरी टेस्ट मैच अगेंस्ट इंग्लैंड कराची के नेशनल स्टेडियम में खेला। और ये जो टीम ने फतह हासिल की है, इसमें बड़ा इनका वाइटल रोल रहा है। मेरे साथ मौजूद हैं पाकिस्तान के फॉर्मर कैप्टन और पाकिस्तान के जबरदस्त टॉप ऑर्डर बैट्समैन अजहर अली। इनको शो में खुशामदीद कहते हैं। अस्सलाम वालेकुम अजहर, वेलकम टू द शो। अली भाई, कैसे हैं? मैं बिल्कुल ठीक हूँ अजहर। बड़ी खुशी हुई है कि पाकिस्तान के नौजवान प्लेयर्स ने परफॉर्मेंस दी, पाकिस्तान अंडर 19 ने कामयाबी हासिल की और आप इस फतह के अनसंग हीरोज में से एक हैं। क्योंकि आम लोग शायद ये बात नहीं जानते कि जितनी ज़्यादा मेहनत आपने की, मुल्तान में कैंप लगाया, जितने ज़्यादा आपने इन प्लेयर्स के पूल को तरतीब दिया, आपका जो रोल है वो बड़ा इंपॉर्टेंट है इस फतह के हवाले से। यकीनी तौर पे जितना पूरा पाकिस्तान खुश है, आप हमसे कहीं ज्यादा खुश होंगे, क्योंकि आपका ये बीज लगाया गया था जो अब तनावर दरख्त बनता नजर आ रहा है। इस फतह पे आपके क्या जज्बात और तासुरात हैं? नहीं, थैंक यू सो मच, बट आई बिलीव कि जितना क्रेडिट हम बच्चों को दे सकें उतना अच्छा है। जिस तरीके से उन्होंने मेहनत की थ्रू आउट द समर, 17 जून से हमने कैंप लगाया था, ट्रायल्स किए थे मुल्तान के अंदर, क्योंकि लास्ट ईयर कोई अंडर 19 का टूर्नामेंट नहीं हमने करवाया था। तो हमारे लिए सिलेक्शन एक बहुत बड़ा चैलेंज था। तो तकरीबन 1020 प्लेयर्स के अंदर से हमने 70 प्लेयर्स को सिलेक्ट करके बुलाया और उसके बाद हमने 30 प्लेयर्स का हमने कैंप लगाया। कैंप लगा के फिर ये रीजनल टूर्नामेंट्स में गए, रीजनल टूर्नामेंट में गए डोमेस्टिक के, उसमें जिन लोगों ने परफॉर्म किया, फिर वापस से हमने 26 प्लेयर्स का फिर दोबारा कैंप लगाया। तो हमारी कोशिश यही थी कि ना सिर्फ वर्ल्ड कप की और एशिया कप की हम तैयारी करें, बल्कि एज ए हेड ऑफ यूथ डेवलपमेंट मेरा ये रोल था कि मैंने अपने कंट्री को प्लेयर्स देने हैं इस एज ग्रुप से। तो उस तरीके से लेके हमने काम किया और इन बच्चों के अंदर एक बहुत जबरदस्त चीज थी, इनके तमाम प्लेयर्स काफी लर्निंग, उनकी एबिलिटी बहुत थी, सीखना चाहते थे और कमिटेड थे बहुत ज्यादा, और बड़ी चीजें उन्होंने सेक्रीफाइस की, मुल्तान में आके रहे वो हमारे साथ। और उसमें उनकी जो गर्मी, जो जितनी गर्मी मुल्तान में आपको पता होती है, उसके दौरान उन्होंने जिस डिफिकल्ट टाइम्स के अंदर ट्रेनिंग की, आई थिंक कि ये बहुत बड़ा एक मददगार साबित हुई उनको इस लेवल तक पहुंचने के लिए। तो आई थिंक कि बहुत मेहनत यहाँ पर प्लेस की है। आई थिंक आई डोंट बिलीव इन टेकिंग क्रेडिट, और आई थिंक दौड़ लग जाती है हमारी, कोई टीम अगर जीत जाए तो सब आ जाते हैं आई थिंक क्रेडिट लेने के लिए। बट आई बिलीव हमारा काम एज ए फैसिलिटेटर है, हमने फैसिलिटेट करना है। शो जो होता है सॉरी जो शो होता है वो प्लेयर्स का होता है, और प्लेयर्स में ही अब उनका फ्यूचर है, उन्हीं ने आगे बढ़ के अपना फ्यूचर और पाकिस्तान का फ्यूचर बनाना है। तो हमने उसको सिर्फ हमने उस पौधे को जो है वो ग्रो करने के लिए मदद देनी है। और इंशाल्लाह मुझे पूरी उम्मीद है कि जिस तरीके से इन्होंने परफॉर्म किया, जिस खुशी की आपने बात की, किसी भी उस्ताद की अपने जो उसका शागिर्द होता है, जब वो सक्सेसफुल होता है किसी भी फील्ड में, तो उसकी जो रिलेशन है अपने शागिर्द के साथ वो एक बाप और बेटे का होता है। मेरी एज तो खैर इतनी ज्यादा नहीं है, लेकिन चले मुझे आप बड़ा भाई समझ लें।
तो किसी भी छोटे भाई की जो एक खुशी है वो मेरे लिए भी बहुत बड़ी खुशी के बायस है। और मैं जिस तरह इनको खेलते हुए देखता हूँ जब सक्सेसफुल होते हैं, मुझे उसी तरह खुशी होती है जिस तरह मुझे अपने बेटे की खुशी होती बिल्कुल सही है। अच्छा अजहर, मैं तो उस अजहर अली को जानता हूं कि जिनको मैंने अंडर एज से पाकिस्तान को रिप्रेजेंट करते देखा है। जब बतौर लेग स्पिनर अजहर अली मलेशिया जा रहे हैं, पाकिस्तान की जूनियर टीमों को रिप्रेजेंट कर रहे हैं, अंडर 19 को रिप्रेजेंट कर रहे हैं। आप एक स्टेप बाय स्टेप क्रिकेट खेल कर आए हैं। डोमेस्टिक की आपने सर्द और गर्म देखे हैं, कोई आप पैराशूट से डायरेक्ट पाकिस्तान की टीम में नहीं आए, तमाम तर इन एंड आउट जानते हैं आप। ये अंडर 19 के इस बैच में, इन प्लेयर्स में आपने क्या डिफरेंट इतना ऐसा देखा कि हमने देखा कि उन्होंने इंडिया का कोई प्रेशर दे दिया। पाकिस्तान इंडिया का मैच किसी भी सतह पर हो, बड़ा फुल ऑफ प्रेशर मैच होता है। फिर पहले मैच में 90 रन से शिकस्त हो गई, फिर फाइनल में खेल रहे हैं, अंडरडॉग की हैसियत से खेल रहे हैं, सामने सारा जिक्र हो रहा है जॉर्ज का, जिक्र हो रहा है सारा सूर्यवंशी का, इन बेचारों को कोई पूछ नहीं रहा। क्या डिफरेंट आपने देखा और क्या आपने इनको ऐसा सिखाया, क्या इन्होंने ऐसा अडॉप्ट किया जिससे जो है वो इतनी बड़ी 191 रन की कामयाबी हासिल की? देखिए, एक तो ऐसे मैच में ना टेम्पो अच्छा बनना बहुत जरूरी है। तो अल्हम्दुलिल्लाह जैसे टेम्पो बना हमारा और प्लेयर्स ने कॉन्फिडेंस के साथ बैटिंग की, उसके बाद ऐसे इंडिया पाकिस्तान मैच में जब आप अपर हैंड हो जाते हैं तो फिर दूसरी टीम का स्पेशली एज ग्रुप में कम बैक करना मुश्किल है। लेकिन हम इसका एक और एडवांटेज जो आप समझते हैं कि जैसे मैं थ्रू आउट कैंप में साथ था, फिर कैंप के एंड में सरफराज ने भी ज्वाइन किया, तो हमने चैंपियंस ट्रॉफी को काफी डिस्कस किया था। और उसके अंदर जिस तरीके से जिस तरह हमने चैंपियंस ट्रॉफी के एक्सपीरियंस उनके साथ शेयर किए थे प्लेइंग अगेंस्ट इंडिया, तो आई थिंक कहीं ना कहीं उसने भी हेल्प किया होगा। सरफराज की वहां मौजूदगी, आई थिंक दैट इज ऑल्सो प्लेड बिग पार्ट के उसने जारी बात है जो उसका एक्सपीरियंस अगेंस्ट इंडिया है उसने वो शेयर किया होगा। और जितनी मेरी भी प्लेयर से जब भी बात हुई थी तो मैंने उनको ये कहा था कि इंडिया के अगेंस्ट आप हमेशा अटैकिंग क्रिकेट खेल के ही जीत सकते हैं। अगर आप ये सोचेंगे कि आप इंडिया के अगेंस्ट थोड़ा सा टाइम लेके खेल लें या थोड़ा सा चीजें हो जाएंगी, तो वो नहीं होंगी, क्योंकि आप अंडर प्रेशर ही होते चले जाएंगे। यही हमने चैंपियंस ट्रॉफी में किया था और यही हम हमेशा कोशिश करते हैं जब भी हम इंडिया के खिलाफ सक्सेसफुल होते हैं कि हम अटैकिंग क्रिकेट खेलें, थोड़ा सा पॉजिटिव जिन्हें अपने कद से ऊपर जाके जो है वो पंच मारने की कोशिश करें, तभी हम किसी भी अच्छी टीम को आप हरा सकते हैं। आई थिंक ये एप्लीकेशन थी लड़कों की, आई थिंक इसमें ये चीज नजर आ रही थी। इंडिया एंड वहाँ पे मैनेजमेंट का बहुत इसमें रोल रहा होगा, सरफराज का जैसे मैंने पहले कहा, और प्लेयर्स का उस चीज को अडेप्ट करना, उस चीज को अप्लाई करना मैच के अंदर। तो आई थिंक इट वाज वेरी हार्ड थिंग टू सी। हमेशा हम कहते हैं इंडिया के मैच में जो ओपनर्स हैं या अटैक बॉलर्स हैं आपके, वो टोन सेट करते हैं। तो समीर मिन्हास ने और इवन के जो हमजा जहूर और उस्मान खान ने जिस तरीके से बैटिंग की, आई थिंक उन्होंने जो टॉप ऑर्डर ने टोन सेट किया, तो आई थिंक वो पूरे मैच में जारी था। ठीक है। अच्छा अजहर, भी आपने कहा कि मैं एक फादर फिगर के तौर पे अपने इन बच्चों को देखता हूँ, एक एल्डर ब्रदर के तौर पे अपने इन बच्चों को देखता हूँ। अभी हर तरफ अहमद हुसैन की बात हो रही है, समीर मिन्हास की बात हो रही है, आपने इन तमाम बैटर्स को, इन तमाम प्लेयर्स को कैंप में देखा है। क्या लगता है आपको कि समीर मिन्हास को तो अब सब जानते हैं, अहमद हुसैन की तो सब बात कर रहे हैं, उस्मान खान की अभी सभी बात कर रहे हैं, एज ए कोच और एज ए फादर फिगर कितने प्लेयर्स जो है वो इस वक्त रेडी टू सर्व हैं कि इनको फर्स्ट क्लास क्रिकेट का एक्सपीरियंस दें और फिर इनको इंडक्ट करें पाकिस्तान की शाहीन्स में और उसके बाद फिर नेक्स्ट लेवल पाकिस्तान टीम में? कितने तैयार है? देखिए, मैं ये समझता हूँ कि हमेशा प्रोसेस पे रहना चाहिए, हमें बहुत ज्यादा अहेड नहीं देखना चाहिए। एक प्लेयर अगर परफॉर्म करता है तो उसको उस जिधर वो परफॉर्म कर रहा है उसको जरूरी लेवल पे उसको परफॉर्म करना चाहिए। लेकिन बहुत बड़ी जंप लगवाएंगे तो वो कभी भी, बहुत रेयरली होता है कि प्लेयर सक्सेसफुल हो। आई थिंक उनको प्रोसेस को ठीक है। अच्छा अजहर, जिस तरह अभी आप बात कर रहे हैं कि पाकिस्तान अंडर 19 के प्लेयर्स की बात आप कर रहे हैं, अगर हम कंपेयर करते हैं इंडियन अंडर 19 प्लेयर्स के साथ, सूर्यवंशी बड़ी रेपुटेशन के साथ आए थे। सूर्यवंशी को हमने देखा इस टूर्नामेंट में इस तरह से परफॉर्म नहीं कर सके जिस तरह हमारे समीर मिन्हास ने किया। समीर असलम का उन्होंने 461 रन का रिकॉर्ड भी ब्रेक किया, 471 रन बनाए, टॉप बैट्समैन टूर्नामेंट के बेस्ट बैटर्स भी वो रहे। क्या लगता है आपको कि क्या आईपीएल का जो बॉलिंग स्टैंडर्ड है उस पर कोई भी रन कर सकता है, या आपको लगता है कि पाकिस्तान का जो स्टैंडर्ड है वो ज्यादा टफ कंपटीशन है, पाकिस्तान में ज्यादा पोटेंशियल है? मैं एक आपको ना थोड़ी सी चीज बताता हूँ। अंडर 19 लेवल ना, जब आप ऊपर से खेल के वापस आते हैं ना, तो कई दफा ये मुश्किल हो जाता है, बिकॉज कई प्लेयर आपको इस अंडर 19 में भी मिलेंगे जो शायद इधर परफॉर्मेंस कम करे, जैसे ही फर्स्ट क्लास सर्किट में जाएंगे देखना कई दफा वो इधर के परफॉर्मर से ज्यादा अच्छा परफॉर्म करेंगे। एट टाइम्स कई प्लेयर्स को पेस चाहिए होता है, कई प्लेयर्स को एक्स्ट्रा
जब पेस कम होती है तो उनको प्रॉब्लम शुरू हो जाती है। कई दफा प्लेयर्स को स्टैंडर्ड नीचे आने से साइकोलॉजिकल उतनी बूस्ट नहीं मिलती, वो एक कैजुअल जोन में चला जाता है। ये सारी चीजें हैं जो एक क्रिकेटर को पता लग जाती हैं कि यार ये किस वजह से परफॉर्म नहीं कर रहा है इस टाइम। तो आई थिंक किसी भी तरीके से किसी भी क्रिकेट के स्टैंडर्ड को हम डाउनग्रेड नहीं कर सकते। उससे नहीं परफॉर्म हुआ, ही इज अ डिफरेंट काइंड ऑफ प्लेयर, वो अटैकिंग प्लेयर है सूर्यवंशी। वो अटैक करता है आके, उसके हाइप आईपीएल में बनी। इतनी कम एज में कोई भी आईपीएल नहीं खेलता, उससे वो खेलता है इसीलिए कि वो एक्स्ट्रा अटैकिंग प्लेयर है, तो उसमें फेलियर के चांसेस हमेशा रहते हैं। तो आई थिंक उसमें किसी भी लीग को मैं डाउनग्रेड नहीं करूंगा, किसी भी स्टैंडर्ड को बात नहीं करूंगा। आई फील कि हमें जितनी बात करनी चाहिए अपने प्लेयर्स के बारे में, जो अब से आगे इन प्लेयर्स का हमने लुक आफ्टर करनी है, उस पर बात करें। और आगे वर्ल्ड कप आ रहा है, आई थिंक उस पर बात करें तो ज्यादा अच्छा होगा। आई बिलीव कि इंडिया की टीम बड़ी स्ट्रांग लग रही थी, अच्छी लग रही थी। बड़ी जबरदस्त पाकिस्तान की अचीवमेंट है कि इतनी स्ट्रांग साइड को, जिसका प्रोसेस सही मानों में पूरा हुआ है, जिनके इंटरनेशनल टूर्स एक्सपोजर सब कुछ था उनके पास, उस टीम को अगर पाकिस्तान ने हराया तो एक बहुत बड़ी बात है। बहुत बड़ी बात है। हमारे पास तो इंटरनेशनल टूर का एक्सपोजर भी नहीं था। आज सब क्रेडिट लेने के लिए आ रहे हैं अंडर 19 का, लेकिन जब मुल्तान की तपती गर्मियों में अजहर अली, जोहेब खान, राव इफ्तिखार अंजुम जब मेहनत कर रहे थे, उस वक्त शायद कोई दूर दूर तक भी इन प्लेयर्स का नाम भी नहीं जानता होगा। अजहर, आपका नाम तो हम सब ले रहे हैं, इसके अलावा जहां तक मेरी इंफॉर्मेशन है इसमें जोहेब खान का भी बड़ा इंपॉर्टेंट रोल है, क्योंकि अगर आज उनका तस्करा नहीं किया जाए तो बड़ी नाइंसाफी, बड़ी ज्यादती होगी। नहीं, आई थिंक जोहेब खान बहुत मेहनत की उसने। उसके अलावा मोहसिन अली कराची के बैटिंग कोच थे, वहाँ पर मेरे साथ उन्होंने बहुत हेल्प की, उन्होंने बहुत मेहनत की। फिर रिफतुल्लाह का पहले कैंप में रिफतुल्लाह थे, फिर वो की वजह से वो पेशावर रीजन के हेड कोचिंग पे चले गए, लेकिन उन्होंने फील्डिंग में उन्होंने भी बहुत मेहनत की। जितने लोग वो गए थे उन सबकी इसमें स्पेशली ये नाम इसलिए सामने नहीं नजर आए कि वो टूर्स पे नहीं थे, बट यही बाकी तो अब टूर में आपको राव भाई भी नजर आ रहे होंगे, शायद अनवर भी नजर आ रहे होंगे, कोच वो एनालिस्ट भी नजर आ रहे होंगे। ये सब लोग वहाँ पे थे, फिजियो ट्रेनर, इन सब लोगों ने मिलकर बहुत ज्यादा मेहनत की। उनको पता था कि चैलेंज बहुत सख्त है, और क्योंकि अब हमें, अगर आपको मैं बताऊं, सिलेक्शन वाज द हार्डेस्ट बिट, क्योंकि हमें किसी किस्म का रीजनल टूर्नामेंट हमारे सामने नहीं था। हमने अंडर 17 के टूर्नामेंट को सामने रखा, इंटर डिस्ट्रिक्ट को रखा, और कुछ प्लेयर्स थे जो पहले एक साल पहले जो रीजन थी वो खेल चुके थे, उसके परफॉर्मेंसेस लेकर हमने टीम सिलेक्शन की, और उसके बाद उनको हमने ग्रूम किया कि वो जो है वो हायर स्टैंडर्ड पे जो है वो उसको मीटअप कर सकें। और लड़कों ने बहुत अच्छा रिस्पॉन्स किया, और उससे अच्छी क्या बात होगी, सारे उसके बावजूद जो है वो टीम जो एशिया कप में जाके चैंपियन बन के आई है। बहुत जबरदस्त टीम में परफॉर्मेंस है। अजहर, बतौर कोच और बतौर फॉर्मर क्रिकेटर, फॉर्मर कैप्टन, आपको तो यकीन होगा कि यह टीम अच्छा खेलेगी, लेकिन एक आम पाकिस्तानी के जहन में यह था कि नॉकआउट में पाकिस्तान इंडिया के खिलाफ हमेशा चोक कर रहा है इन दिनों। आपको भी कहीं दिल में ऐसा तो नहीं था, कहीं ना कोई शायबा तो नहीं था कि कहीं पाकिस्तान चोक ना कर जाए इस नॉकआउट मैच में? नहीं, आई थिंक मैंने हमेशा अपने प्लेयर्स को ये बताया कि ऑलवेज, इवन सरफराज भी आई थिंक यही बताता हूँ कि डोंट एवर लुक कि आप हार जाएंगे तो क्या होगा। यू ऑलवेज थिंक अबाउट जीतेंगे तो हम जीतेंगे तो क्या होगा। तो आई बिलीव कि वो माइंडसेट जो है वो उनके अंदर था। और आप जब भी अंडरडॉग्स होते हैं, जब भी आपसे एक्सपेक्ट नहीं किया जा रहा होता, तो आपके पास बहुत बेहतरीन चांस होता है कि अपना आप फियरलेस होके खेलें। तो आई एम श्योर अब इनका रियल टेस्ट अब शुरू होगा। इस चीज से उनको कॉन्फिडेंस जरूर होगा, लेकिन अब एक्सपेक्टेशन भी जो है वो लोगों की उनसे ज्यादा हो जाएगी। अब इस प्रेशर को वो किस तरीके से प्लेयर्स हैंडल करते हैं, आई थिंक ये भी बड़े इंपॉर्टेंट होगा देखने में वर्ल्ड कप में। आई बिलीव कि जब वर्ल्ड कप अभी कल फाइनल जब होने स्टार्ट होगा, तो शायद बहुत कम लोगों को उम्मीद होगी कि पाकिस्तान इंडिया को हराएगा, लेकिन मुझे हमारी टीम मैनेजमेंट को हमेशा से बिलीव रहा है प्लेयर्स के ऊपर, इनकी एबिलिटी के ऊपर। लेकिन एक चीज मैंने पहले भी कही थी कि हमें इस चीज का बिल्कुल आइडिया तब होता है कि जब आप इंटरनेशनल क्रिकेट एक्चुअली जाके खेलते हैं कि प्लेयर्स कैसा रिस्पॉन्ड करेंगे उस स्टैंडर्ड को और उस प्रेशर को। तो अल्हम्दुलिल्लाह वो बहुत अच्छे तरीके से प्लेयर्स ने आहिस्ता आहिस्ता, इवन मलेशिया के खिलाफ हमें वो प्रेशर नजर आ रहा था, हमें यूएई के खिलाफ वो प्रेशर नजर आ रहा था, लेकिन एज गेम सेमीफाइनल फिर आहिस्ता से चीजें जो हैं वो आई थिंक इनके भी नॉर्मलाइज होना शुरू हुई, क्योंकि
प्रैक्टिस भी थी, तैयारी भी थी, हर तरीके से थे, लेकिन एक्सपोजर नहीं था। बिल्कुल। वो एक्सपोजर जैसे जैसे मिलता गया, आई थिंक ये कॉन्फिडेंस शो अच्छा करते अच्छा, एक्सपोजर की आपने बात की, आपको लगता है कोई अब ज्यादा ओवर एक्सपोजर तो नहीं हो रहे हैं? क्योंकि अभी वर्ल्ड कप आने वाला है, वर्ल्ड कप में क्या उम्मीदें की जा सकती हैं? क्योंकि कहीं ऐसा तो नहीं कि छोटे बच्चे, जाहिर सी बात है, और जिस हम्बल बैकग्राउंड से बच्चे आए, थोड़ा सा ग्रूम होने में इनको टाइम भी लगेगा। ये भी आप मुझसे बेहतर जानते हैं कि पाकिस्तान की टीम में जाके बंदा ज्यादा अच्छे और ज्यादा जल्दी तरीके से ग्रूम होता है। वर्ल्ड कप में अब क्या उम्मीद की जा सकती है इतनी बड़ी कामयाबी के बाद? देखिए, अगेन मेरी भी जितनी बात हुई है, आई नो आई एम नॉट लाइक इन एनी ऑफिशियल वे, बट प्लेयर्स के पेरेंट्स को मुबारकबाद दी जब मैंने दी, तो उनको भी ये रियलाइज कराया कि यू नो एंजॉय दिस मोमेंट, बट स्टे हम्बल और की फोकस ऑन वर्ल्ड कप, और उसके बाद अपने कैरियर्स पे फोकस करें, क्योंकि ये एक इब्तिदा है, बड़ी अच्छी इब्तिदा है। यू नो, ये इतना अच्छा स्टार्ट मिलना किसी के भी कैरियर में वो बहुत रेयर होता है, और इस स्टार्ट को यूटिलाइज करें रादर देन कि इसमें खोना नहीं है, क्योंकि बहुत डिस्ट्रैक्शंस होती हैं जब आप जीतते हैं, और बहुत बहुत सारी चीजें आपको मिलना शुरू हो जाती हैं। बहुत बड़ा फाइनल जीते हैं, इंडिया के अगेंस्ट जीते हैं, इनामात भी मिलेंगे, सब कुछ मिलेगा, तारीफें भी बहुत होंगी, बट क्रिकेट इज अ रोलर कोस्टर। कभी आपको बहुत आसमान पे होते हैं, तो कभी आप एकदम जमीन पे आके गिरते हैं। तो आई थिंक क्रिकेट हम्बल्स यू एवरी डे, तो आपने हम्बल रहना है, और मेरी सब प्लेयर्स को, सब मैनेजमेंट को ये एडवाइस होगी कि स्टे हम्बल, स्टे ऑन द ग्राउंड एंड कीप वर्किंग हार्ड, कीप वर्किंग टू। जीत हार देखें गेम का हिस्सा है, लेकिन जिस तरीके से आप क्रिकेट खेल रहे हैं, इस तरह क्रिकेट खेलते रहें, और पाकिस्तानियों के और दुनिया में सबकी एटलीस्ट दिल जरूर जीतें, ताकि क्रिकेट में हार जीत होगी, और आप अच्छी क्रिकेट खेलेंगे तो कोई आपसे जो है वो कभी भी नाराज नहीं होगा। लेकिन ये तो सर आप कह रहे हैं ना कि आप एक हम्बल इंसान है। जिस तरह पहले का मैं तो आपको बहुत अर्ली एज से जानता हूं कि आप के जितने हम्बल हैं, जितने काइंड आप ह्यूमन हैं, ये तो आप कह रहे हैं खेल हार जीत का हिस्सा है। लेकिन जिस एटीट्यूड का मुजाहरा इंडिया ने किया, अंडर 19 प्लेयर्स ने किया, सरफराज ने भी उसकी शिकायत की, आपके कप्तान ने भी शिकायत की, फरहान यूसुफ ने भी शिकायत की, फिर अली रजा के साथ भी एक जो है वो थोड़ा सा एक झड़प हुई है, ये आपको लगता है ये खेलों की स्पिरिट को ये चीज़ खराब कर देगी कि सीनियर टीम के साथ साथ अब अंडर 19 के छोटे बच्चे हैं वो भी इस तरह कर रहे हैं? पहले बांग्लादेश अंडर 19 से भी उलझ चुके हैं वो। आई थिंक ये बड़ा अनफॉर्चुनेट है। एक ऐसी स्पोर्ट्स जो दुनिया में लोगों को जोड़ती है, वो उसमें पॉलिटिक्स को इन्वॉल्व करके फिर हेट्रेड ला के, आई डोंट नो कि वो क्या साबित करना चाहते हैं। बड़ी अनफॉर्चुनेट चीज़ है। कोई भी स्पोर्ट्स पर्सन जो है वो इसको जो है वो कभी भी सपोर्ट नहीं करेगा, बल्कि हमेशा इसकी मजम्मत ही करेगा। तो आई थिंक के बड़ा अनफॉर्चुनेट है, और इस पे आई थिंक जो भी स्टेक होल्डर्स हैं, जो डिसीजन मेकर्स हैं, एटलीस्ट उनको सामने आना चाहिए। और देखें, अंडर 19 चले सीनियर टीम में जो हुआ वो तो हुआ ही हुआ, बुरा वो भी नहीं होना चाहिए था, लेकिन एज ग्रुप क्रिकेट जहां आपने बच्चों को ग्रूम करना है, जहां पे बच्चों को स्पोर्ट्समैन स्पिरिट सिखानी है, जिसमें आपके बच्चों ने एज प्लेयर फ्यूचर बनना है आपकी कंट्री का, अगर वहां पर आप ऐसी चीज करेंगे, वहां पर पॉलिटिक्स इन्वॉल्व करेंगे, आई थिंक ये बड़ा अच्छा मौका था कि दे शुड हैव स्टार्टेड द नॉर्मल चीजें करते, वो बच्चों को सिखाते कि यार हमने किस तरीके से आगे क्रिकेट खेलनी है। आई थिंक ये बड़ा अनफॉर्चुनेट है कि एज ग्रुप डेवलपमेंट फेज के अंदर ये चीज आ गई है, जो कि क्रिकेट के लिए बहुत नुकसानदेह। क्रिकेट के लिए आखिरी मेरा सवाल है सर, बहुत ज़्यादा क्रिटिसिज्म इस बात पे होता है कि जो आने वाला वक्त है वो एक आम बच्चे के लिए, एक मिडिल क्लास बच्चे के लिए बहुत मुश्किल है, क्योंकि इंजमाम का बेटा भी पाकिस्तान टीम में आ जाएगा, अब्दुल रज़ाक का बेटा भी आ जाएगा टीम में, जो है वो फामुलक भी टीम में आ जाएगा, यूसुफ का बेटा भी टीम में आ जाएगा, आपका बेटा इस वक्त पाकिस्तान अंडर 19 में रिजर्व में, इब्तिसाम अजहर। कितना मुश्किल है एक क्रिकेटर के बेटे का पाकिस्तान से खेलना, क्योंकि अंडर 19 में उसने परफॉर्म किया है, लेकिन क्रिटिसिज्म फिर भी आप पर हो रहा है कि जो है वो आपने अपना इन्फ्लुएंस इस्तेमाल किया है, हालांकि पाकिस्तान की अंडर 19 में वो टॉप बैटर्स में शामिल है। Any top bowlers में is number 3 in the most wicket takers. बट देखें, इन बातों को हम नहीं रोक सकते। उस बच्चे के लिए बहुत मुश्किल है, सारी बात है, मेरे लिए भी एट टाइम्स होता है, लेकिन हमने तो अपनी जिंदगी, अपने कैरियर गुजार लिया, लेकिन उससे भी अपने कैरियर शुरू करना है। तो अच्छी चीज ये थी कि किसी ने भी उसकी परफॉर्मेंस के ऊपर बात नहीं की, बस ये कह देना कि अजहर अली का बेटा है तो उसको कोई एक्स्ट्रा, बिल्कुल एक क्रिकेटिंग फैमिली में होते हुए उसको गाइडेंस अच्छी मिलेगी,
उसके रोजाना सुबह शाम क्रिकेट की बात होगी, उसके नॉलेज उसके ज़हन में जाएगा, ये उसको एक्स्ट्रा एज है। लेकिन ग्राउंड में अंदर आके कैसे आप कह सकते हैं कि वो कोई बैट्समैन उससे जानबूझ के क्या आउट हो रहा है, क्या उसको कोई उसको आजकल की जो क्राइटेरिया के ऊपर क्रिकेट हो रही है, जिस तरह सिलेक्शन हो रही है डोमेस्टिक लेवल पे, वो बगैर परफॉर्म किए कोई प्लेयर आ ही नहीं सकता। तो बस मैं ज्यादा बात नहीं करूंगा इसके ऊपर, क्योंकि सारे समझते हैं कि यार ये पता नहीं नहीं, ये सवाल मैंने आपसे इसलिए किया अजहर, ये मुझे पता है आप इस पे बात नहीं करेंगे, बट आपकी मौजूदगी का फायदा उठाते हैं इसलिए कर रहा हूं। इस पे बात करना इसलिए जरूरी है क्योंकि उसमें उस बच्चे का कसूर नहीं है, फहाम का कसूर नहीं है, इंजमाम के बेटे का कसूर तो नहीं है अगर वो क्रिकेटर बनना चाहता है। कि आप लोग जैसे उनको नुकसान भी हो सकता है, फायदा तो शायद कम होगा, नुकसान हो भी सकता है ना। बिल्कुल, मैं कहता हूँ 100% क्रिटिसिज्म करें, अगर वो परफॉर्मेंस के बगैर कहीं खेल रहा है तो जरूर करें, लेकिन अगर परफॉर्मेंस के साथ आया है तो उस बच्चे का हक भी है, उस बच्चे का फ्यूचर भी है, और वो भी उसी तरह इंसान है, या किसी माँ का किसी बाप का बच्चा है, जिस तरह कोई और बच्चा है। आई थिंक फीलिंग तो उसकी भी वही होनी है ना कि किसी और की तरह अलग होनी है। ठीक है अजहर, थैंक यू सो मच वंस अगेन, और बहुत बहुत आपको मुबारक हो कि आप लगाया हुआ बीच था। इस तरह ने पहले भी कहा कि अब उसने कामयाबियां हासिल कर ली हैं, वो एक तनावर दरख्त बनता नजर आ रहा है, और आज सब अप्रिशिएट कर रहे हैं पाकिस्तान अंडर-19 को। लेकिन ये वो अनसंग हीरो हैं कि जिस तरह हम बार बार बात करते हैं कि जहां जहां सच और हक की बात होती है, GTV का माइक और कैमरा हम वक्त हाजिर होता है। आज आपने देखा कि हमने अजहर अली को पूरा पूरा इसका क्रेडिट दिया, और अजहर अली हमारे साथ आज मौजूद थे। इसके साथ साथ जिस तरह ज़ोहेब खान की बात की और दीगर मोहतशम अली की बात की, अजहर अली ने यकीनी तौर पे वो अनसंग हीरो हैं कि जिनका तस्करा करना बनता भी था, क्योंकि इन बच्चों के लिए जो इन लोगों ने बहुत ही ज़्यादा काम किया है। ब्रेक लेंगे, जब वापस आएंगे तो मजीद बात करेंगे। मिलते हैं छोटे से ब्रेक के बाद। वेलकम बैक आफ्टर द ब्रेक। और ब्रेक पर जाने से पहले हमारे साथ मौजूद थे पाकिस्तान के फॉर्मर कैप्टन अजहर अली, और अब हमें एक ऐसी शख्सियत ने ज्वाइन किया है कि जिनका इलाका, जिनका सूबा और जिनकी जो रिवायात हैं वो मेहमान नवाजी के हवाले से जो है वो हमेशा से जो है वो तस्करे का बाइस बनती हैं, हमेशा से लोग याद रखते हैं। और आज भी इंडियन टीम अगर पाकिस्तान के टूर की बात करती है तो पेशावर में जो उनकी और KP में जो उनकी मेहमान नवाजी हुई है उसका तस्करा जो है वो अक्सर अपनी वीडियोज़ में और मैसेजेस में भी करते नज़र आते हैं। और ये वजह कि इस वक्त हमने अपने नुमाइंदे खुसूसी पेशावर से बराह रास्त उनको शामिल किया। शो में इमरान यूसुफ जई साहब हमारे साथ मौजूद हैं, शो में खुशामदीद कहते हैं। अस्सलाम वालेकुम इमरान, कैसे हैं आप? जी भाई अल्हम्दुलिल्लाह अली भाई मैं ठीक हूं। अच्छा, कहा जाता है पख्तूनों की जो रिवायात हैं उनमें मेहमान नवाजी, मेहमानों को जो है वो इंटरटेन करना, ये आपका बड़ा खासा रहा है। वैसे तो पूरे पाकिस्तान में बतौर मुसलमान और बतौर पाकिस्तानी हम सब अपने मेहमानों की मेहमानदारी भी करते हैं, उनकी मेज़बानी भी करते हैं, लेकिन आज तक इंडियन टीम जो है वो जो भी कुछ उनके किस्सा ख्वानी बाजार में हुआ कि उनसे दुकानदारों ने पैसे नहीं लिए, उनका टूर बड़ा अच्छा रहा, इन तमाम तर चीज़ों के बावजूद जो रवैया इंडिया का रहा है अंडर-19 में भी हमने देखा, उसको देख के आप लोगों को बिलखुसूस कितना अफसोस हुआ? देखिए मैं तो समझता हूँ कि बहुत ज्यादा अफसोस हुआ, इसलिए कि हम जब किसी के साथ अच्छा करते हैं तो ये हम सोचते नहीं है कि सामने वाला भी हमारे साथ अच्छा करेगा। फिर जब सामने वाला आपके हो भी कमजोर तो हमें इतनी उम्मीद रखनी भी नहीं चाहिए और हम रखते भी नहीं है। मैं हमेशा से एक बात करता हूँ और मुझे बड़ा अफसोस भी होता है इस बात पर कि अल्लाह हमेशा आपको जब दुश्मन दे ना तो वो ज़र्फ वाला है। तो ये कमजोर दुश्मन जो है ना, ये फिर आपके साथ वो हरकतें करता है कि जो दूसरों के लिए भी जगहसाई का बाइस बनती हैं और उसके लिए भी बनती है। फिर क्रिकेट जैसे जेंटलमैन गेम के लिए मैं समझता हूँ कि बहुत ज्यादा जगहसाई का बाइस बनती है। अब आप अंदाजा कीजिए कि उन्होंने ट्वीट की है कि इंडिया को शिकस्त हुई है, वो भाई किससे हुई है? किसी खलाई मखलूक से हुई है, किसी आसमान से उतर के किसी ने उसको हराया, पाकिस्तान में हराया, पाकिस्तान का नाम लिखे। और अगर आप नहीं लिखेंगे तो उसका क्या मतलब है कि लोगों को पता नहीं है, या क्रिकेट देखने वाले को या शायकीन क्रिकेट को पता नहीं है कि इंडिया को किसने मारा है। ओ भाई, आपके 10 के 10 खिलाड़ी मिलकर समीर मिनाज इतना स्कोर नहीं कर सके, ये तो आपकी टीम का हाल है। बच्चों के साथ आप जो है, हमारे बच्चों ने आपके उसको हरा दिया, आपकी टीम को। आप उठ के बातें करते हो, फिर इस आगे से ऐसी हरकतें जो बहुत ही चीप हरकतें हैं जिससे आप सिर्फ अपना मोराल गिराते हैं, सिर्फ अपने ये आपको लगता है बहुत ही माजरत के साथ, ये मेरा कप ऑफ टी तो नहीं है, लेकिन अब चूंकि तस्करे के बात पाकिस्तान की है तो खून भी खोलता है, जज्बात भी जो है उसमें गरमाइश आ जाती है। ये वही बात है कि जी हमने पाकिस्तान के जहाज गिराए तो हैं, अगर हमारे 7 जहाज गिरे तो हमने भी पाकिस्तान के जहाज गिराए। जब मीडिया ने सवाल किया मलबा कहां है, नहीं मलबा तो हमें नहीं पता मलबा कहां है। ये ऐसा ही नहीं है कि हमें हराया तो है, लेकिन किसने हराया उसका तस्करा नहीं है।
तो वो यही बात है ना जी, उनके तो जो आर्मी चीफ थे, जो उनके फजाइया जो चीफ थे, उनको तो 3-4 महीने के बाद याद आया हाँ। वो अच्छा हमने भी जहाज गया थे। वो भाई लोगों को पता है, हर चीज का पता है। ये सोशल मीडिया का जमाना है, ये वो पुराना जो है वो मीडिया का जमाना नहीं है। आज सोशल मीडिया का जमाना है। सेकंडों में एक खबर जो है ना, 1 सेकंड के अंदर पूरी दुनिया के अंदर वायरल हो जाती है, फैल जाती है। फिर सबसे बड़ी बात यह है कि मैं तो इस बात पर हैरान था, और मुझे सबसे ज्यादा खुशी आपको पता है फाइनल देखते हुए इस बात पर हुई कि मोहसिन नकवी साहब खुद मौजूद थे, और मुझे इस बात का 100% यकीन था कि अगर खुदा न खासा इंडिया जीत जाता तो उसको ट्रॉफी ये वाली भी नहीं मिलनी थी। ये बेचारे दूसरी ट्रॉफी के लिए रोते पीटते रह जाते। लेकिन बहरहाल शुक्र हुआ कि वो जीते ही नहीं, और हम अपनी ट्रॉफी जो है ना वापस उठा के ले आए थे। कि कितने फख्र के साथ मोहसिन नकवी साहब ने जो एशिया के तो इमरान, फिर तुम यही कह सकते हैं अगर लोगे नहीं ट्रॉफी तो ले जाने भी नहीं देंगे। 2 दफा मोहसिन नकवी साहब ने पाकिस्तान को ट्रॉफी दी है वहां पे, राइजिंग स्टार एशिया कप में और अब अंडर 19 में। बिल्कुल बिल्कुल ऐसे ही है। 2 ट्रॉफियां उनको मिली है एशिया के प्लेटफॉर्म से, और ऐसी बात है जब आप नहीं लेंगे तो फिर आपको ले जाने भी नहीं देंगे। अब ये कोई दुकान के ऊपर पड़ी हुई चीज हुई है कि आप जाके खरीद लेंगे। अब वो आप जो है ना ख्याली तस्वीरें बनाए, ख्याली सेल्फियां बनाए, जो भी करें वो आपका मसला है। लेकिन हम ये कहते हैं कि क्रिकेट जैसे जेंटलमैन गेम को खराब ना करें, इसको सियासत की नजर ना करें। मेरे पास सिर्फ 1 मिनट रह गए। 2-3 सवाल आपसे बड़े इंपॉर्टेंट करने हैं कि आप वैसे तो पूरे पाकिस्तान हमारा अपना पाकिस्तान है, लेकिन बड़ी खुशी होती है जब आपके इलाके का कोई प्लेयर परफॉर्मेंस देता है। अहमद हुसैन, उस्मान ने दोनों ने यहाँ पे रन किए, गो के समीर वाज द शो स्टीलर, लेकिन उस्मान ने भी रन किए, 35 रन किए। फिर यहाँ अहमद हुसैन ने भी 56 रन की इनिंग खेली। इन दोनों का ताल्लुक केपी से, बतौर केपी के रहायशी होने के नाते कितनी खुशी आपको इस परफॉर्मेंस पे? बहुत ज्यादा खुशी है जी। मैं समझता हूँ कि उस्मान ने और अहमद हुसैन ने पेशावर का, खैबर पख्तूनख्वा का नाम रोशन किया है। लेकिन मैं समझता हूँ कि सारे, जैसे आपने कहा कि सारे प्लेयर्स हमारे हैं, मुझे तो समीर मिनाज ने मेरा दिल जीत लिया है। वो क्या शानदार बैट्समैन है, क्या जबरदस्त बॉलिंग करता है। अब्दुल सुभान की बॉलिंग देखें, उसकी समीर की बैटिंग देखें, क्या जबरदस्त। हुज़ैफा कितना अच्छा खेला है, यानी और बहुत सारे अच्छे हैं। मैं समझता हूँ कि अंडर 19 की टीम में आपको आने वाले बहुत सारे स्टार्स नजर आएंगे, और ये बहुत जल्द आपको जो है कौमी टीम में नजर आएंगे, बहुत सारे स्टार नजर आएंगे। और आज इमरान को लेने की एक बड़ी वजह ये भी है साथ साथ कि मेहमानदारी के हवाले से हमने इनको लिया कि जिस तरह पेशावर की बातें इंडियन प्लेयर करते हैं। दूसरे 13 सितंबर 2006 को जो है वो जो आखिरी पाकिस्तान और इंडिया के दरमियान जो अंडर 19 टेस्ट मैच हुआ वो भी केपी में ही हुआ था। तो उससे भी अंदाजा लगा सकते हैं कि हमने इमरान रशीद को आज क्यों लिया। थैंक यू सो मच इमरान, आप हमारे साथ मौजूद थे और आपने अपने ख्यालात का इजहार भी किया। लेकिन एक दफ़ा फिर कहेंगे, जिस तरह जावेद मियादाद साहब ने कहा, इस तरह इमरान बात कर रहे हैं, जिस तरह अजहर अली ने बात की है कि इस खेलों को और क्रिकेट को जो है वो सियासत से दूर रखना चाहिए। भारत सियासत को खेल बना रहा है और खेल को सियासत बना रहा है। आप ही अपनी अदाओं पर गौर करें, हम कुछ अर्ज करेंगे तो फिर शिकायत होगी। इंशाल्लाह कल मुलाकात होगी। अली सलमान को इजाजत दीजिए, अल्लाह हाफ़िज़।